हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चंस हैं। द वन विच कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू किडनी इज। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन दिया है हार्ट, दूसरा लंग्स और तीसरा ब्लड और चौथा है बोन। तो इसका सही आंसर है ब्लड, क्योंकि ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है वो किडनी तक पहुंचाया जाता है, जिससे वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाए। रक्त एक तरल ऊतक है जो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। ब्लड जो है सबसे दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, एक तो प्लाज्मा एंड दूसरा रक्त कणिकाएं। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स तीन प्रकार की कणिकाएं हैं जो कि किडनी उत्सर्जन का मुख्य अंग है, जिसमें दाईं बाईं रीनल सिराएं अशुद्ध रक्त को इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचाती हैं, यानी ब्लड के थ्रू वेस्ट मटेरियल को किडनी तक पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू टी सेल मैच्योर। टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन थाइमस, सेकेंड है इन लीवर, थर्ड है इन स्प्लीन, फोर्थ है इन किडनी। तो इसका सही आंसर दिया है ए इन थाइमस। जो टी कोशिकाएं होती हैं, जो टी सेल होती हैं, वो एक प्रमुख लक्षणाणु है। यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो कि टी कोशिका अपने निर्माण के बाद थाइमस ग्रंथि में चली जाती है, वहीं इसका विकास होता है। और यह कोशिकाएं विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती हैं। जब कोई रोगाणु जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि शरीर में प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती है और ये एंटीबॉडी उस विशेष रोगाणु का मुकाबला करके एवं उसे नष्ट कर देता है। तो टी सेल्स कहाँ मैच्योर होती हैं? थाइमस में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय। जो एंटीबॉडीज है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा सेल, दूसरा है इरिथ्रोसाइट्स, तीसरा है मोनोसाइट्स और चौथा है बेसोफिल्स। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं? प्लाज्मा सेल्स। कैसे, ये देखते हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल द्वारा उत्पादित होती हैं। एंटीबॉडीज ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। जो एंटीबॉडीज होती हैं इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के आधार पर एंटीबॉडीज 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, स्किन पिगमेंट या विटामिन। तो इसका आंसर है बी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्या कार्य करता है? रक्त परिसंचरण में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है तथा रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो ब्लड का कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी कारण इसको श्वसन रंजक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। हीमोग्लोबिन की सहायता से लाल रुधिराणु ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इन्फेक्टेड बॉडी इट इज कॉल्ड। यानी जब एंटीबॉडीज
संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा बी, एक्टिव इम्यूनिटी। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को विशेष रोगाणुओं के विरुद्ध स्वतः एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम में आया था जो कि 2017 में, आप लोग याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल आर टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल। कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। कौन सी सेल है जो कि विषाणु संक्रमित सेल्स को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। मैक्रोफेज, टी सेल, एनके सेल या फिर न्यूट्रोफिल्स। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम में आया था जो कि 2 सितंबर में 2019 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनके सेल्स। जो एनके सेल्स होती हैं, एनके सेल्स का मतलब, एन का मतलब होता है नेचुरल, के का मतलब किलर। जो नेचुरल किलर सेल होती हैं जो कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। और इसके अलावा आप इसमें देखिए जो मैक्रोफेज क्या है। मैक्रोफेज सेल शरीर को बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाती हैं। जो मैक्रोफेज सेल होती हैं ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाती हैं। जो टी सेल्स हैं वो टी कोशिका, टी लिम्फोसाइट्स सेल भी कहा जाता है। ये ल्यूकोसाइट्स का प्रकार होती हैं जो कि शरीर को बाह्य कारणों के संक्रमण से बचाती हैं। एनके सेल जो इसका आंसर है यानी कि नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट्स के प्रकार हैं जो शरीर को ट्यूमर या सूक्ष्म रोगाणुओं से बचाती हैं। और न्यूट्रोफिल कोशिका यानी कि यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के प्रकार जो शरीर के सूक्ष्म रोगाणुओं से बचाती हैं। शरीर का सैनिक भी कहते हैं, इसे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। ये WBC प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीजन दैट फॉर्म्स लूज एंड कॉटन woolly clumps during agglutination. Next question है the antigen that forms loose and cotton woolly clumps during agglutination is। जो एंटीजन एग्लूटिनेशन के समय ढीले एवं रोएदार क्लम्प बनाते हैं वह होते हैं डी एंटीजन, एफ एंटीजन, एच एंटीजन या ए एंटीजन। तो ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं एच एंटीजन। क्या कहते हैं? एच एंटीजन। एंटीजन जो वह पदार्थ है जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय करते हैं। एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ने में कारगर होता है। एंटीजनों को सामान्यतः बाह्य एवं आंतरिक एवं ऑटो एंटीजन के रूप में बांटा जाता है। एच एंटीजन आभासी रूप से सभी आरबीसी में पाया जाता है। ये
एग्लूटिनेशन के समय ढीले एवं रोएदार क्लम्प बनाते हैं। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द RH एंटीजन इज। RH एंटीजन है एंटीजन B, एंटीजन D, एंटीजन O, एंटीजन A। तो इसका सही आंसर है एंटीजन D। क्या है? एंटीजन D। RH एंटीजन एक एंटीजन D है। एंटीजन एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान हो सकती है। D RH सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण एंटीजन है। इससे RH D या RH फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। RH D प्रोटीन D एंटीजन को एनकोड करता है। दोनों जीन RH D या RH एंटीजन को एनकोड करते हैं। RH जीन संतान में समरूप होते हैं और वो गुणसूत्र एक दूसरे के बगल में स्थित होते हैं।